हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज हम बात करेंगे कि अपने पार्टनर की अपडेट कैसे निकालते हैं। जब भी हमारा पार्टनर ट्रेनिंग पे आता है, जब भी हमारा पार्टनर ज्वाइनिंग के लिए रेडी हो जाता है, तो उसकी हम अपडेट कैसे निकालेंगे कि वो ज्वाइनिंग करेगा या नहीं करेगा, या फिर मेरी बात सुनेगा या नहीं मानेगा, ट्रेनिंग कैसे लगाएगा, उसके बाद पैसे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, उसने पहले नेट और मार्केटिंग करी है या सुनी है, कैसे करिए। अब मान के चलते हैं, हम जब अपने पार्टनर को ऑफिस में लेके जाते हैं, सबसे पहले हमारे पास यही होता है क्या कि हम सबसे पहले अपने पार्टनर को कहाँ लेके जाते हैं, ऑफिस में। अब ऑफिस में ले जाने से पहले कई बार हमें लगता है कि यार हमारे पार्टनर ने कहीं किसी कंपनी के बारे में सुना ना हो, किसी कंपनी के बारे में वो जानता ना हो, तो उसके अंदर क्या होगा, फियर होगा, उसके अंदर डाउट होंगे बहुत सारे। अब वो बहुत सारे डाउट और बहुत सारी फियर आप उसके कैसे निकालोगे। आप उससे एक क्वेश्चन पूछो कि भाई मैं ना जब यहाँ पे कंपनी में ट्रेनिंग लगाने के लिए आया था ना, तो जब जैसी ट्रेनिंग मेरी यहाँ पे हो रही थी ना, कि जब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे बहुत सारे लोग ही लोग थे, किसी का डायरी, किसी का पेन कॉपी था। जब मैं यहाँ पे पहली बार में आया तो मैंने ऐसे ही एक कंपनी के अंदर ट्रेनिंग ऑलरेडी लगा रखी थी। मैंने ऐसी ट्रेनिंग के बारे में पहले सुना था और मैंने ऐसी एक कंपनी के अंदर ट्रेनिंग लगाई। तूने तो नहीं सुनी भाई, तूने ऐसी कंपनी के अंदर ट्रेनिंग तो नहीं लगाई। ऐसे उसे आप बिठा रहे हो और फॉर्म भरने बैठा रहे हो, तो फॉर्म भरते भरते आप उसका टीएप करो, उसके सामने शेयरिंग करो, उसके जो अंदर के जो डाउट होंगे वो तुरंत बोलेगा हाँ यार मैंने भी यार ऐसी कंपनी में गया था, मैंने भी जो सी भी कंपनी में वो गया होगा, वहां पे मुझे भी ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी, मुझे भी ऐसी ट्रेनिंग। अच्छा वो कौन सी कंपनी में गया था यार, मेरे तो यार पता नहीं, मैं तो यार नाम भी भूल गया, अपना बता दो, मैं तो यार नाम भी भूल गया, जिस कंपनी में गया था मैं तो उसका नाम भी भूल गया। तू कौन सी में गया था, बोलेगा यार मैं तो ऐसी कंपनी में था। तो वहां से आपको उसका डाउट निकल के आएगा कि उसने पहले से किसी कंपनी के बारे में सुना है, या उसे इंफॉर्मेशन है, या उसे नॉलेज है। तो ये जब आप बोलोगे तो ऑटोमेटिक वो बोलेगा यार हाँ मैं भी गया था ऐसी कंपनी में, मैंने ऐसी कंपनियों के अंदर ट्रेनिंग लगाई है। तो बोलेगा हाँ जब मैं भी आया था तो मुझे भी यहाँ पे ऐसे ही सारा बहुत सारा लग रहा था। जब मैंने अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट किया, जब मैंने अपनी ट्रेनिंग को पूरा किया, तब जाके मुझे समझ में आया कि वहां का जो सिस्टम था, वहां का जो सिस्टम था और यहाँ का जो सिस्टम था, ये दोनों के दोनों सेम थे। क्या थे, तो सेम नहीं थे, दोनों के दोनों अलग थे। वहां पे काम करने का तरीका अलग था और यहाँ पे काम करने का तरीका अलग है। तो हो सकता है कि जिस कंपनी के अंदर तूने ट्रेनिंग लगा रखी है, उस कंपनी के कुछ टॉपिक, कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो वहां पे सेम थी, वो यहाँ पे भी सेम हो सकती है। जो वहां पे सेम थी वो यहाँ पे भी सेम हो सकती है। हो सकता है तुझे कुछ चीजें देखने के बाद, ट्रेनिंग को देखने के बाद कुछ पॉइंट तुझे ऐसे लग सकते हैं यार ये तो मुझे वहां पे बताए गए थे, ये तो मुझे वहां पे भी सिखाए गए थे, ये तो मुझे वहां पे भी लोगों ने बोला था, ये तो ऐसे कर सकते हो, ये बताया जाएगा, वो बताया जाएगा, जॉब बिजनेस बताया जाएगा, ये तो मुझे वहां पे भी बताया गया था। लेकिन तू बस फोकस एक चीज पे करना कि अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करना, अपनी ट्रेनिंग को पूरा करना, उसके बाद में तुझे समझ आएगा कि तुझे क्या क्या करना है। तो बस ये मत देखना कि यहाँ पे काम करने का तरीका कैसा है, कि लोग यहाँ पे कैसे कैसे काम करते हैं, यहाँ पे मुझे कैसे बुलाएगा कि मैं वहां पे भी गया था उस कंपनी में, वहां पे भी ऐसी प्रॉब्लम थे, सिचुएशन आई। तुझे जो फोकस करना है वो किस पे करना है, किस पे, ट्रेनिंग पे। किस पे करना है, ट्रेनिंग पे। अगर तेरी ट्रेनिंग समझ में आएगी तभी तेरा यहाँ पे क्या हो सकता है, ज्वाइनिंग हो पाएगी। अब हम कई बार क्या करते हैं, अब हमें जो प्रॉब्लम आ जाती है कि पैसे में, या फिर उसको ट्रेनिंग समझ में आ रही है या नहीं आ रही, तो अभी जब उससे क्लास करवा दो, जब भी वो कोई किसी भी क्लास से निकलता है, तो उस क्लास के बाद भी हम उसकी क्या लेते हैं, उसकी अपडेट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अपडेट निकालते हैं। तो जब मेरी क्या की क्लास हुई, क्या जब मेरी जब पहली क्लास हुई ना, तब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया यार। मुझे ना बस यार एक ही चीज समझ में आई थी यार, ये जॉब और बिजनेस के बारे में थोड़ा सा एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम समझ में आया था। तुझे क्या समझ में आया, तो बोलेगा हाँ यार इतना ही मुझे समझ में आया, जॉब और बिजनेस। अच्छा जॉब और बिजनेस में क्या समझ में आया तुझे, एक्टिव इनकम पैसिव इनकम। आपको सिर्फ दो तीन चीजों का टीएफ करना होता है। पहला बिजनेस का, जॉब को से लॉस में हो कि भाई हम जॉब करते हैं, वहां पे भी टाइम देना पड़ता है, वहां पे भी सब कुछ करना पड़ता है, जितनी जैसी हालत हमारी जॉब के अंदर होती है वैसे अगर हम बिजनेस के अंदर थोड़े टाइम कर लेना, तो हम वहां से कुछ बड़ा कर सकते हैं। और एक्टिव इनकम पैसिव इनकम के बारे में थोड़ा सा बताओ, थोड़ा सा नॉमिनी का टीएफ करो कि भाई मैंने ना इस कंपनी को इसलिए ज्वाइन किया था, सबसे बड़ी चीज मैंने जो देखी थी वो देखी थी नॉमिनी की पावर, कि एक टाइम के बाद मैं काम करता हूं मुझे तब भी पैसा आएगा, और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे फैमिली वालों को, मेरे पेरेंट्स को पैसा जाता रहेगा। मैंने ये देखा था। तो बोलेगा हाँ यार ये तो मेरी भी समझ में आया है, ये तो मुझे भी पता चला है कि जो यहाँ से आपको उसकी अपडेट मिलेगी। क्या मिलेगी, कि उसने जो एडवाइजर की उसकी क्लास हुई, उस क्लास के बाद उसे क्या समझ में आया, उसके कौन कौन से पॉइंट समझ में आए। उससे पूछो भाई तुझे ऐसी कौन सी तीन चीजें हैं जो तुझे समझ में आई हैं, ऐसी कौन सी तीन चीजें जो तुझे इस क्लास के अंदर बेस्ट लगी, इस क्लास के अंदर तुझे जो तीन चीजें जो तुझे बहुत अच्छी लगी। तो बताएगा आपको कि भाई मुझे ये चीजें अच्छी लगी। पीटी के बाद बताओ उसे कि भाई मुझे ना ऐसा लग रहा था ये कंपनी फ्रॉड सी है, क्या लग रहा था। लेकिन उसके बाद
जब मेरे फ्रेंड ने, जब मेरे दोस्त ने मुझे दिखाया कि कंपनी गूगल पे दिखाई, मुझे सारे के सारे डॉक्यूमेंट दिखाए, तब जाके मुझे पता चला कि कंपनी लीगल है। अगर किसी कंपनी को हमें लीगल प्रूफ करना हो तो सबसे जरूरी चीज होती है हमारी एविडेंस। तो वो एविडेंस हमारे पास ऑलरेडी थे, हमारे पास 5 डॉक्यूमेंट थे। इन 5 डॉक्यूमेंट के बाद मेरे अंदर से जो भी कंपनी को लेकर डाउट थे, लोग पता गांव में अंदर बोलते रहते हैं ऐसी कंपनी फ्रॉड होती है, ऐसी कंपनी। जब मैं आया था ना तो लोग मुझसे भी बोल रहे थे, तो वो आपको बताएगा। हाँ यार, ये तो यार मुझसे भी लोग बोल रहे थे, जब मैं आ रहा था तो मेरा दोस्त ऐसे बोल रहा था, मेरे घर वाले ऐसे बोल रहे थे। अच्छा, तुझसे बोल रहे थे? अरे यार कोई दिक्कत नहीं, सब बोलते हैं, कोई बात नहीं। जब मैं आ रहा था ना तो लोग मुझसे ही बोल रहे थे। तो आप उसे समझाओ, जब भी आप ऐसे उससे बोलोगे तो उसके मन के जो डाउट होते हैं और उसके मन में जो चल रहा होता है, यार मैं कैसे कर पाऊंगा, यार लोगों ने तो ऐसे बोला, लोगों ने वैसे बोला, तो वो उन लोगों की ना सुन के वो आपकी सुनता है। क्योंकि वो समझ जाता है कि जैसी सिचुएशन मेरी थी ना, वैसे सामने वाले की भी है। जैसे आज मैं आया हूं ना, जैसे मेरी सिचुएशन है, जैसा मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ऐसे एक दिन इनको भी समझ में नहीं आया था जब ये आए थे। इन्होंने भी ज्वाइनिंग करी है, इन्होंने समझा होगा, उसके बाद मैं भी समझूंगा, उसके बाद मुझे समझ में आएगा तो मैं भी करूंगा। ठीक है, आप उसके पीटी के बाद आपसे कंपनी की प्रॉपर पूरी की पूरी चीजें करो। डायरेक्ट सेल के बाद में आप थोड़ा सा डील करो, बाकी दामों के बाद आप नॉर्मली कर सकते हो। डायरेक्ट सेल के बाद आप थोड़ा सा और उसकी अपडेट निकालने की कोशिश करो कि भाई ना, अगर जब मेरी ये वाली क्लास हुई ना तो यार मेरा तो दिमाग खराब हो गया यार। मेरा तो यार दिमाग खराब हो गया था। मुझे बताया था, काम मुझे कुछ बताया था, लेकिन जब मुझे यहाँ बताया गया कि 5 बिजनेस पार्टनर करने हैं यार, ये कैसे कैसे करने हैं, मुझे क्यों करने जरूरी है, मैं इनको क्यों करूंगा, इनसे मुझे क्या प्रॉफिट होगा, तुझे समझ में आया कि इनसे तुझे क्यों करने, तुझे समझ में आया कि तुझे क्यों करने हैं और इनसे तेरा फायदा क्या होगा, ये तुझे क्यों करने जरूरी है। तो बोला यार मुझे तो समझ में थोड़ा थोड़ा आया कि मुझे इनसे पैसे मिल कमाएगी, इनसे मैं एज बनूंगा। बोला हाँ, यही चीज मुझे पता चली थी, बस मुझे एक ही चीज समझ में आएगी कि अगर मैं ये 5 बिजनेस पार्टनर करता हूं तो इनसे मेरी पास क्या क्या, इनके पास बेनिफिट होंगे, क्या क्या इनसे मेरे पास प्रॉफिट आएगा, कितनी जल्दी अपने हम रैंक को अपग्रेड कर पाएंगे। और मैंने एक पैसिव इनकम का जो नाम सुना था, मुझे पता चला कि यहाँ से जो पैसिव इनकम आएगी वो तब आएगी जब आपके नीचे लोग काम कर रहे होंगे, जब आपके नीचे नेटवर्क काम कर रहा होगा। क्योंकि लोग, एक ही चीज होता है, या तो किसी को यूज कर लो या फिर यूज हो जाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यूज होना नहीं चाहता था, किसी को यूज करना चाहता था, तब जाके मैं अपने 5 बिजनेस पार्टनर के बारे में कोई दिक्कत नहीं, हो ही जाएंगे। फिर मुझे दिक्कत आ गई, क्या यार 5 आएंगे कहां से यार, तुझे भी लग रहा होगा यार 5 कहां से आएंगे, तेरी समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, अभी तेरी क्लास होने वाली ना, उस क्लास में तुझे बताया जाएगा कि तेरे 5 बिजनेस पार्टनर कहां से जाएंगे। ठीक है, अब उसे मनी कलेक्शन के लिए जब आप बोल रहे होते हो कि भाई मनी कलेक्शन कहां से करेगा, तो उससे पूछो कि भाई अगर तुझे अचानक से कभी भी अगर तुझे लगता है कि तुझे पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो तुझे क्या लगता है कौन सा तेरा दोस्त है, कोई फ्रेंड है, घर वाले, पड़ोसी, मोहल्ले वाले, कौन सा तेरा दोस्त है जो तुझे पैसे दे सकता है। अगर कहीं से तुझे 10-15 हजार की जरूरत पड़ जाए, 5 हजार की या फिर 20 हजार 50 हजार की, अगर तुझे जरूरत पड़ जाए, ये पूछो, पूछने में कोई ज्यादा हो रहा है, कुछ ज्यादा नहीं जा रहा है। अगर उसे वो होगा, बोलेगा यार हाँ मुझे कोई दे देगा, अगर नहीं देगा तो बोलेगा यार मुझे कोई नहीं देगा यार, मेरे घर वाले ही कर सकते हैं, तो आपको वहां से एक पॉइंट मिल क्या कि उसके घर वाले ही देंगे। बोलेगा हाँ यार मेरे दोस्त इतने जो मेरे उधारी बैठे हुए हैं, 2000 20,000 50,000 मेरे उधारी बैठे हुए लोगों के, वो तो दे देंगे। 10,000 मेरे जॉब का पीएफ आना है, मेरी जॉब की सैलरी आनी है, वहां से इतने इतने तो वहीं से भी कर लेंगे। तो यहाँ से आपको उसकी अपडेट मिलेगी कि उसके पास जो पैसा आएगा वो कहां से आएगा, उसके पास जो पैसा उसे अगर दे सकता है तो कौन दे सकता है। अगर उसके पास कोई प्रॉब्लम्स आ गई, अगर वो किससे पैसा मांगे जिसको एक बार पैसा मांगने के बाद उसको पैसा मिल जाए, तो यहाँ से हम उसकी अपडेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ऐसे करके हम उसकी अगर अपडेट निकाल लें तो ये मुझे लगता है कि जब हम उसके सारी की सारी चीजें उसके पता चल जाएंगी कि वो क्यों करना चाहता है, पैसे कहां से करेगा, ट्रेनिंग में क्या समझ में आया, तो हमें एक चीज तो पहले क्लियर हो जाएगी क्या कि उसकी ट्रेनिंग पूरी प्रॉपर समझ में आई है। और जिसको ट्रेनिंग पूरी प्रॉपर समझ में आई होती है उसकी प्रॉब्लम आती है मनी कलेक्शन में। क्योंकि लोगों का ज्यादा ऑब्जेक्शन यही होता है, मेरे पास पैसे नहीं है। इसमें भी बहुत सारी दिक्कत होती है, किसी के पास होते हैं, किसी को करना ही नहीं होता, किसी को कंपनी से भरोसा नहीं होता। तो आप आपको एक चीज देखो कि इन तीनों से क्या प्रॉब्लम है, क्या उसके पास पैसा नहीं है, क्या उसे करना नहीं है, क्या उसे कंपनी पर भरोसा नहीं है। कंपनी पर भरोसा नहीं है तो आपका पीरियड के बाद या 2 से 3 दिन तक अगर आपने उसे कंपनी पर भरोसा नहीं दिलवा पाया तो आप क्या कर रहे हो। अगर वो ये बोला कि मुझे करना नहीं है, इसका मतलब है कि आपने उसे सीरियसनेस नहीं किया, आपने उसके सामने टीएफ और शेयरिंग नहीं करी। अब तीसरा होता है उसके पास पैसे नहीं है। अगर उसके पास पैसे नहीं है तो आपने पहले उसकी अपडेट निकालनी थी कि तुझे पैसा कौन कौन दे। बोला तुमने बोला था तेरा दोस्त दे सकता है यार, तुमने बोला तेरे पापा कर सकते हैं, मान हमसे यार कोशिश कर एक बार, कुछ ना कुछ तो करेंगे, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, कुछ ना बोलेंगे कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, मैं आप कर दूंगा, कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा, कुछ तो बोलेंगे। ठीक है, ऐसे अपने पार्टनर की अपडेट निकालते हैं। ओके, आप एक बार हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली, आपने इस वीडियो से क्या क्या सीखा, आपको कौन सा पॉइंट आपको इस वीडियो से अच्छा लगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी के सभी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके।